हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। अगर हम ये देखें कि कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए चार्ज Q एंड मास M, दिस इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R विथ कांस्टेंट स्पीड V. We want to find a relation between its magnetic moment and angular momentum. एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को पता ही है, ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम अगर एक चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो MVR भी लिख सकते हैं, I इंटू ओमेगा से भी लिख सकते हैं. अगर मैं इसको I इंटू ओमेगा लिखूँ तो I कितना होगा इसका MR स्क्वायर और ओमेगा कितना हो जाएगा V/R. दिस कम्स आउट टू बी MVR. एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को इसका पता ही है. इस केस में अगर मैं निकालना चाहूँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू, तो दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू A. Charge Q is moving with velocity V, so current I will be equal to Q by T and T is 2 pi R by V. Circumference 2 pi R है, V स्पीड से चल रहा है, तो करंट I will be Q upon 2 pi R by V और इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका हमें पता लग जाएगा, म्यू कम्स आउट टू बी QVR by 2. और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पता है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can find a relation between mu and L. Mu by L is equal to QVR by 2 into MVR. As you can see कि V and R cancel हो जाएंगे, this comes out to be Q by 2M. और this is an important relation that mu by L is equal to Q by 2M. तो एक चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है और उसका मास m है तो ऐसे केस में म्यू बाय एल का रेशो कांस्टेंट होता है Q बाय 2M. तो किसी भी केस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी कंसीडर दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम मैनर as charge on the object, then if object is rotated, we can calculate angular momentum by mu by L is equal to Q by 2M. For example, if I consider there is a sphere of mass M, radius R, and charge is distributed on the surface, if this is rotated about an axis passing through a diameter, तो हमें इसका म्यू कैलकुलेट करना है कि कितना होगा. तो ऐसे केस में अगर हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम. लेकिन ऐसे केस में अगर हम सीधे सीधे म्यू बाय एल इज इक्वल टू Q बाय 2M कर दें और हमें मान लें कि चार्ज जो है स्फीयर मास M, रेडियस R और चार्ज गिवन है Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर. चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसको अगर हम रोटेट कर देंगे तो बेसिकली ये करंट कैरिंग रिंग्स का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है. बहुत सारी करंट कैरिंग रिंग से मिलकर बना है. और अगर हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाहते तो हमें हर रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर इंटीग्रेशन करना पड़ता. बट इन दिस केस एज यू कैन सी एट म्यू बाय एल इक्वल टू Q बाय 2M, तो म्यू यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा Q बाय 2M इंटू L. L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. और हमें पता है कि हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर. तो Q बाय 2M इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. अगर हम ये लगा दें सीधे सीधे तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीके से एक ही लाइन में आंसर आ जाता है. m से m कैंसिल हो जाता है. Q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. तो चार्ज Q, रेडियस R एंड ओमेगा इज गिवन एंड यू कैन सी
दैट म्यू कितना आ गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 3। बहुत सिंपल तरीके से हम ऐसे केसेस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है म्यू बाई एल इक्वल टू क्यू बाई 2m। ये कैलकुलेट कहीं पर भी अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट करना हो जहाँ पर कि नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तो हमें म्यू बाई एल इक्वल टू क्यू बाई 2m यूज़ करना चाहिए। ओके, समझ में